आ जाइए नजर डालते हैं उन 3 महिला नेताओं पर जो मंदिर आंदोलन की अगुवा रही। जी हां, राम मंदिर के आंदोलन का जिन्होंने जमकर नेतृत्व किया, बाबरी विध्वंस में जिनके खिलाफ आपराधिक मामला भी चढ़ा, लेकिन इसी के साथ उन्होंने शुरू से अंत तक इस पूरी लड़ाई में कैसे आंदोलन का हिस्सा बनकर वो रही, ये हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, उन 3 चेहरों का नाम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बता दें 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। उससे पहले जिस तरह से इस वक्त तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, एक एक कर उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वो 3 महिला नेत्रियां जो मंदिर आंदोलन की अगवा रही, उनमें राजमाता विजय राजे सिंधिया का नाम सबसे ऊपर आता है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह की उनकी भूमिका रही इस पूरे मंदिर आंदोलन में। दरअसल उनका जन्म हुआ था 1919 में राणा परिवार में, सागर में। उनकी शादी हुई ग्वालियर में सिंधिया परिवार में और वहां पर वो चली गई। लेकिन उसके बाद से ही वो सक्रिय हुई राजनीति में, और जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो आपातकाल में वो जेल भी गई थी। वो आरएसएस के साथ जुड़ती चली गई, विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ती चली गई, और बीजेपी जिस रूप में हम उसे आज जानते हैं, उसके जो संस्थापक सदस्य थे एक तरह से जनसंघ में, उनमें नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया का भी है। उनकी भूमिका रही राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई। हम आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि सबसे पहले जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें राम मंदिर का प्रस्ताव उन्होंने ही रखा था। वो वर्ष था 1988 और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में मंदिर निर्माण के लिए विजय राजे सिंधिया ने ही प्रस्ताव रखा था। इसी के बाद राम मंदिर मुद्दा बीजेपी के लिए प्रमुख एजेंडे में शामिल हो गया और फिर बीजेपी लगभग इस मुद्दे को हर मैनिफेस्टो में उठाती रही। अब आपको लेकर आते हैं उस मकाम पर जब वो लगातार इस मुद्दे से जुड़ी रही और क्या सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई, क्योंकि वो वर्ष था 1989 जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की, तो उसमें वो काफी सक्रिय थी। उसके बाद जो कार सेवा वहां पर हुई, इसी के साथ लगातार लोगों का वहां पर जुटना, इकट्ठा होना, इन सब में उनकी काफी सक्रिय भूमिका बताई जाती है। अयोध्या के रामकथा कुंज से तमाम जो नेता कार सेवकों को संबोधित करके भाषण दे रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें राजमाता विजय राजे सिंधिया की भी है। बहुत ही भावुक भाषण उन्होंने वहां पर दिया था। उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था बाबरी विध्वंस का, और हालांकि अब वो इस सपने को पूरा होते हुए नहीं देख रही हैं, लेकिन मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई विजय राजे सिंधिया, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब वो दिन आया है जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ शुरुआत हो रही है। अब अगले चेहरे की तरफ चलते हैं, उमा भारती। देखिए, जो विजय राजे सिंधिया की शख्सियत थी उसमें एक ठहराव था, एक गंभीरता थी, और बहुत ही संयमित व्यक्ति के रूप में उन्हें महिला के रूप में देखा जाता था। लेकिन इधर उमा भारती एक फायर ब्रांड नेता जो इस मुद्दे पर खुलकर बोलती, चाहे वो कार सेवा हो, चाहे रथ यात्रा हो, हर मकाम पर वो आंदोलन के साथ जुड़ी रही। और वहां पर भी जब कार सेवकों के साथ बोलती थी, वो विश्व हिंदू परिषद के किसी भी समारोह में जाए जमकर बोलती थी, और उनका बोलने का जो अंदाज था, वो भाषण उनका, वो फायर ब्रांड इमेज उनकी बनाता चला गया। उन्हें भी आरोपी बनाया गया था बाबरी विध्वंस के मामले में, उन पर भीड़ को भड़काने का भी आरोप लगाया गया था। लेकिन आज उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है कि बहुत ज्यादा खुश है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन सबको उन्होंने बल्कि रामद्रोही भी करार दे दिया है। और भूमि पूजन के दिन ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है वो भी वहां पहुंचे। अब बात उस तीसरे महिला नेत्री की जो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जुड़ी रही राम मंदिर के आंदोलन से। उसकी अगवा इसलिए साध्वी ऋतंभरा को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भी अपने तरीके से राम मंदिर से जुड़े हुए ऐसे भाषण दिए, ऐसे तमाम जगहों पर अलग अलग देश के हिस्सों में जा जाकर लोगों को एक तरह से इस आंदोलन से जोड़ने का काम किया। इसीलिए उन्हें भी एक अहम भूमिका के तौर पर उनकी देखी जाती है इस पूरे आंदोलन से। साध्वी ऋतंभरा को लेकर कई विवाद भी हुए, आपको बताएं, न सिर्फ कार सेवा में और भीड़ को भड़काने का आपराधिक मामला भी उन पर दर्ज हुआ था, बल्कि एक कैसेट भी हम आपको बताएं, अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके उग्र भाषणों का एक ऑडियो कैसेट था जो पूरे देश में सुनाई दिया जा रहा था, जिसमें वो आंदोलन विरोधियों को बाबर की औलाद कह रही थी। तो कई विवाद भी उनसे जुड़े रहे,
लेकिन ये तीन चेहरे, जिसमें सबसे पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया हैं, उमा भारती हैं, साध्वी ऋतंबरा हैं, ये तीन वो महिला नेत्रियां हैं जो मंदिर आंदोलन की अगुवा के रूप में हमेशा याद की जाएंगी।